चलते हैं तो धर्म की रक्षा स्वयं ही हो जाती है। भारत के आसपास हो रही घटनाओं और आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव ने राष्ट्रीयता और देश के प्रति वफादारी, राष्ट्र धर्म जैसे आधारभूत मुद्दों को लेकर अब आम जन को संवेदनशील होना ही होगा। व्यक्ति से पहले राष्ट्र, उसके प्रति अपने धर्म का पालन, उसकी सुरक्षा को सर्वोपरि मानना ही होगा। नमस्कार मेरे सनातनी मित्रों, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सभी सनातनी बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम 26 जनवरी की तो बात करेंगे, साथ ही हमारे अयोध्या राम मंदिर की भी बात करेंगे। तो आप सभी मित्रों चैनल के अंत तक जरूर बने रहें और सपोर्ट करें। मित्रों, सिर्फ शुभकामनाओं से काम थोड़ी चलने वाला है। हमें जो यह शुभ दिन, शुभ अवसर मिला है उसको हमें आगे बढ़ाना है। आज के आज़ादी का जश्न हम मना रहे हैं, इसमें बहुत सारे वीर योद्धाओं की कुर्बानी है। उनको भी जीवन प्यारा होगा और उन्होंने अपने जीवन के बदले में हमें आज़ादी के फूल दिए हैं। तो मित्रों, हमारा यह पूर्ण कर्तव्य है कि हम इसके बलिदान को व्यर्थ न करते हुए अपने देश की रक्षा करें। देश की रक्षा सिर्फ बॉर्डर पर खड़े सर्दी, गर्मी और बारिश की मार झेलते हुए और लड़ते हुए वीरों की ही नहीं है, पर हम सब देशवासी की भी है। भारत माँ के इसी धरती के एक एक सनातन की पूर्ण जिम्मेदारी है अपनी मातृभूमि की रक्षा करने की। हमको सिर्फ इतना ही सोचना है कि अगर सरहदों पर जवान न होते तो अपनी रक्षा के लिए हमें ही लड़ना पड़ता था ना। तो ऐसा ही समझ के भारत के अंदर की अराजकता के लिए खुद को लड़ना पड़ेगा। हर जगह सरकार और पुलिस नहीं रहती है। सरकार और पुलिस पूरे देश के लिए है और सरकार को पड़ोसी देशों के साथ संबंध और राजनीतिक जिम्मेदारियां रहती है। तो ऐसे में अगर हम यह सोचें कि हमारे मोहल्ले, गांव, शहर में सरकार कार्य करे, वो कैसे हो सकता है। हाँ, सभी नागरिक मिल के कुछ कानूनी प्रश्न आते हैं तो वो सरकारी के सहारे हल कर सकते हैं। मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हर एक नागरिक को सजग रहने की ज़रूरत है। थोड़ा साहस और निडर होकर आगे आके समाज सेवा कर सकते हैं और समाज में फैली गंदगी और अराजकता के लिए कार्य करना चाहिए। इस सब के लिए समाज में एकता बहुत ज़रूरी है। हम अगर आज के समय की बात करें तो जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो कार्य कर रहे हैं और आम लोग अपने जीवन की मस्ती में मस्त झूम रहे हैं और मज़े ले रहे हैं। और जब उसी रंग में भंग होता है तब सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास, संगठनों के पास पहुंचेंगे मदद मांगने के लिए। तो यह कहाँ तक सही है मित्रों? यह मानसिकता से बाहर निकलने की ज़रूरत है। जब समाज के लिए कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको सहयोग करने की सभी की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं चलेगा कि आप आनंद उठाए और किधर कुछ गलत कार्य होता है तो आप खुद की आंखें बंद कर लो और सोचो कि मेरे साथ नहीं हो रहा है। आपकी आंखें बंद करने से अराजकता या कोई गलत कार्य है वो कम नहीं होने वाला है। और फिर जब आपके घर तक नौबत आएगी तब आप सामाजिक संगठनों को पुकारेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आज से, अभी से अपने आसपास की एक्टिविटीज़, गतिविधियों को देखना है, सजग रहना है, एक होना है और उसका हल निकालना है। जब कानून का प्रश्न हो तभी प्रशासन से मदद लेकर आगे बढ़ना है। और इसके साथ ही यहाँ एक बात और कि अयोध्या राम मंदिर तो भव्य बन गया है और उधर दर्शन के लिए लाखों भक्तों की भीड़ भी जा रही है। पर इसके आगे क्या सोचा कभी? इस मंदिर को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सबकी है। सिर्फ दर्शन करने से रामलला प्रसन्न नहीं होंगे। आपको आपकी साहसिकता दिखा के मंदिर के आसपास की पवित्रता और सुव्यवस्था की भी जिम्मेदारी लेनी होगी।
अयोध्या धाम बन चुका है तो पूरे धाम को धाम ही रखना है, वहाँ किसी और गलत गतिविधियों को नहीं पनपने देना है, या यूं कहे कि किसी और पंथ को उधर आएंगे तो उसमें टकराव होने की पूरी संभावना रहेगी। साथ ही नॉनवेज, ड्रिंक्स, लहसुन, प्याज सबको बंद करना होगा। जब ये धाम है तो उतना ख्याल रखने की ज़रूरत है। मंदिर के अंदर जाने में सिक्योरिटी का पालन आवश्यक होना चाहिए। जब अयोध्या धाम है तो उसका धाम के हिसाब से ही सब नियम लागू करने चाहिए, जिससे प्रभु राम हमारे आराध्य सुरक्षित रह पाए। देखिए, यह तो सबको पता है कि धर्म और अधर्म साथ नहीं रह सकता है, रात दिन साथ नहीं होते हैं, अमास और पूर्णिमा साथ नहीं हो सकते। वैसे ही जब कुछ जगहों पर पूरा समुदाय एक होगा तभी वो संस्कृति सुरक्षित रह पाएगी। जब उसमें कुछ और तत्व जुड़ेंगे तो प्राथमिकता नष्ट हो जाती है। एक कहावत है कि एक खराब आम सभी आम को खराब करते हैं, एक सुंदर बीज सुंदर वृक्ष को ही जन्म देते हैं। वैसे ही राम का मानने वाला जो है उनको ही ये स्थान पर जयकारा, राम का जयकारा पसंद आता है, दूसरों को तो नहीं ना। इसी प्रकार हर जगह जिसके लिए बना होता है सिर्फ उसका ही महत्व उधर होता है और होना भी चाहिए। हर जगह की मर्यादा होती है और उसका पालन सभी को करना जरूरी होता है, तभी उस जगह की पवित्रता बरकरार रहेगी। हमें अपनी संस्कृति को बचाना है तो इन सब बातों को उन बातों से जागरूक रहना जरूरी है। अयोध्या राम मंदिर हो गया है, अब और भी मंदिर है जिनको ऐसे ही ध्वंस किए थे तो उनकी लड़ाई भी लड़नी है। मित्रों, हमें जब से पता चला कि हमारे वीर भाई बहन इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज के सामने सच ला रहे हैं तो हमें बहुत ही गर्व हुआ। कई ऐसे हैं महान वीर जो अभी भी वो लड़ाई चालू है और समाज के सामने, हम लोगों के सामने ये सब ला रहे हैं और बता रहे हैं। और उसमें से हम सब उन्हीं आवाज़ को जब भी हम बुलंद करेंगे तभी वो सरकार तक आवाज़ पहुंचेगी और सरकार पर दबाव लाने का काम हम सभी नागरिकों का है। हमारी विरासत है, उसको लाना है। हमारे मंदिरों को जो प्रभु के अवतार और ऋषियों द्वारा स्थापित किए थे उन सबको वापस मूल रूप में लाना है। तो सब मिलके सनातनी बंधुओं अपना विचारों से लोगों को प्रेरित करें। ये सब हम अभी आज़ाद भारत में नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो आइए आज से और अभी से हम शुरू करते हैं अपना ये कार्य, सजगता, साहस और अपने बंधुओं को सहयोग। इसी के साथ ही मित्रों आज की बात इतने ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।